हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोलर कॉन्सेप्ट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, है ना। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करती है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, है ना। इस फ्यूल का स्मॉल सैंपल जब हम जलाते हैं तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 0.69 ग्राम वाटर मिलता है, और इसके अलावा कोई भी और प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP of this welding gas is found to weigh 11.6 ग्राम, है ना। जो ये जो वेल्डिंग फ्यूल है उसका 10 लीटर STP पर, है ना, जब मेज़र किया गया तो उसका वेट कितना मिला 11.6 ग्राम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, है ना, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो क्या होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमसे जैसा बोला गया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। हमें पता है कि उसमें क्या है, C है और H है ना। क्या है, C है केवल और H है। तो हमें कार्बन चाहिए, कार्बन का अमाउंट चाहिए और हाइड्रोजन का अमाउंट चाहिए, है ना, और मोल्स के फॉर्म में मिले तो बेटर है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारे इसमें क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब ये इस फ्यूल का जो C कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, है ना। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो फ्रेंड्स, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, उतना ही ये कार्बन खर्च होगा, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब एक कार्बन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे CO2 है ना, तो यहाँ पे एक कार्बन है और इसका मान लीजिए एम्पिरिकल फार्मूला CH है, मान लेते हैं CH है ना। तो क्या होगा, जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल्स CH के होंगे, है ना, उतने ही मोल CH के होंगे। तो इस लॉजिक से हम क्या कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन, है ना। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कितने मोल होंगे, इसका वेट देखो कितना है, इस NCO2 यानी कि, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे चेक कर लेते हैं। तो 3.38 ग्राम है इसका वेट, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बराबर होंगे किसके, कार्बन के। तो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.076, है ना, 0.076। इसको पहले आप क्या करना, इसको पहले आप 4 से डिवाइड करना, है ना। जैसे एग्ज़ाम में करना हो, ऐसा कुछ फंस जाए तो पहले इसको 4 से डिवाइड करो, फिर ये 11 बचेगा, उसको 10 से अप्रोक्सीमेट करके पॉइंट में वैल्यू ले लेना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया 0.076। तो हमारे पास क्या आ गए, कार्बन के मोल्स आ गए। इसी तरह से हाइड्रोजन कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के मोल्स जिस तरह से कार्बन की जितने उतने ही मोल हैं जितने कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये वाटर, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, H2O है ना, 2 हाइड्रोजन है। वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन कंटेन करता है। तो अगर हाइड्रोजन के n मोल हैं तो अगर वाटर के n मोल हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 2n मोल होंगे, है ना। तो इस लॉजिक से हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे, 2 इंटू वेट ऑफ वाटर कितना है 0.69 ग्राम ऑफ वाटर।
तो 2 इंटू 0.69 और डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0.076 है ना, 0.076। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मोल कितने हैं 0.076। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलर रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का वो क्या है, सेम है ना, 1:1 है। तो इम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, इम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH है ना, इम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा CH। लेकिन फ्रेंड्स हमसे इम्पिरिकल फार्मूला हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है ना, हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। तो और हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन भी है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि द वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वे 11.6 ग्राम है ना। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है और वेट दे रखा है। तो 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस कितनी है 11.6 ग्राम है ना, 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर गैस कितनी होगी है ना, 22.4 लीटर वेल्डिंग गैस का जो वेट होगा वो कितना होगा है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गैस का वेट दे रखा है ना, हमें गैस का वेट दे रखा है ना, और वॉल्यूम दे रखा है। और फ्रेंड्स गैस के वॉल्यूम से है ना, गैस के वॉल्यूम से हम उसका मोल निकाल सकते हैं है ना, गैस के वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके मोल्स निकाल सकते हैं कि कितने मोल हैं है ना। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, हम 10 लीटर के वेट से 22.4 लीटर का वेट निकालेंगे। और ये जो 22.4 लीटर होता है वो STP पर किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है ना, STP पर 1 मोल के बराबर होता है। तो 11.6 डिवाइड बाई 10 है ना, यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं है ना, कि 1 लीटर का वेट कितना होगा 11.6 बाई 10, तो 22.4 लीटर का वेट कितना हो जाएगा 11.6 बाई 10 इंटू 24 है ना, यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको जब मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया 11.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 10 को, तो मेरे पास ये आया 26 ग्राम है ना, 26 ग्राम। और फ्रेंड्स 1 मोल का जो भी वेट होता है वही होता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट है ना, 1 मोल का जो भी वेट होता है वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें पता चला कि जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 26 है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 26। और फ्रेंड्स अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 26 है और इम्पीरिकल फार्मूला जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर देखो कितना है, ये C है और ये H है ना, तो ये 12 और ये 1, तो ये कितना हो गया 13, ये 13। तो यहाँ पर ये 13 है, ये 26 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ है ना, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, वो C2H2 है ना, क्या है NCH है ना, NCH। और N की वैल्यू क्या है 2 है, N की वैल्यू क्या है 2 है। कहाँ से आई है, ये मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला गैस का और उसको डिवाइड किया इम्पीरिकल वेट से है ना, मॉलिक्यूलर वेट को इम्पीरिकल वेट से डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉल n की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितनी आई है 2 आई है। और इस स्मॉल n को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा है ना। तो वो क्या है C2H2। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हमसे क्या बोला गया, 10 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड releases 0.25 ml of CO2 at T is equal to 298.15 Kelvin and P is equal to 1 bar, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 bar. If molar volume of CO2 is 25 liter
अंडर सच कंडीशन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ईच टैबलेट। तो हमसे बोला जा रहा है कि 10 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड। 10 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्जेलिक एसिड है ना, जो कि 0.25 ml CO2 at T is equal to 298.15 केल्विन एंड 1 P is equal to 1 बार, है ना, पर रिलीज़ करती है ना CO2 इतनी। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो मोलर वॉल्यूम है CO2 का वो कितना है 25 लीटर। अंडर सच कंडीशन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ईच टैबलेट। तो हर एक टैबलेट में सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है ये हमें बताना है। हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास गिवन है जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दे दिया गया है तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, है ना, हम इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि क्या हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्जेलिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaH है ना, NaHCO3 प्लस H2CO4 है ना, ये क्या है ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना NaHCO3 प्लस H2CO4। जब ये रिएक्शन करेगा है ना तो फ्रेंड्स क्या बनेगा CO2 और NO2C2O4 प्लस 2H2। और फ्रेंड्स ये रिएक्शन थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स ये डिफ़िकल्ट नहीं है ना। ये कहाँ की इक्वेशन है, ये इक्वेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए है ना यूज़ की जाती है ना सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एक होता है ऑक्जेलिक एसिड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, वहाँ पर ये रिएक्शन यूज़ होती है। तो इसीलिए ये रिएक्शन कॉमन है ना, ये कोई नई रिएक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको आप बैलेंस करा लो, इसको बैलेंस कराओगे है ना, इसको बैलेंस कराओगे तो यहाँ पर दो वाटर होंगे मॉलिक्यूल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे और 2 सोडियम बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स 2 मोल है ना, जब 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के खर्च होंगे तब 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड के खर्च होगा और 2 मोल क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे है ना, हम क्या करेंगे, हम मोल्स निकालेंगे किसके सोडियम बाइकार्बोनेट के, है ना। हमें मोल्स चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो मोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या होंगे, और जो भी सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होंगे, है ना। क्योंकि 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल किसके बराबर हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स के बराबर हैं। और ये किसके बराबर होगा, इसको हम ये जो मोल्स किसके बराबर कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 0.25 ml ऑफ CO2 बन रहा है ना, T इज इक्वल टू 298.15 और P इज इक्वल टू 1 बार पे। तो यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालेंगे और वही बराबर होगा किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम Pv इज इक्वल टू NRT यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्या यूज़ कर रहे हैं, Pv इज इक्वल टू NRT। N क्या हो जाएगा, Pv बाई RT। तो वैल्यूज डाल लेते हैं इसमें। P प्रेशर है 1 बार और वॉल्यूम कितना है 0.25 ml 10⁻³ हो जाएगा। R की वैल्यू 0.082 है ना, और टेम्परेचर 298.15 है ना। इसको लगभग 300 मान लो, है ना, इसको लगभग 300 मान लो। इस पॉइंट को यहाँ से उड़ा दो और इसको 250 बना लो। तो ये 250/82 है और ये 300 है,
इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, 82 है और ये 300 है ना, तो ये 24 के आसपास बनेगा कुछ, और ये 25 है, तो ये इसका आंसर किसके आसपास आना चाहिए, 1 के आसपास आना चाहिए, है ना। पॉइंट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 0 हैं तो ऊपर जाएगा, -5 कर देगा इस -3 को, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 8 से ये 3 मल्टीप्लाई हो गया 24 बनेगा, और ये 24 क्योंकि यहाँ पे 82 है, या इसको 80 की तरह देखो, है ना, तो ये 240 के आसपास बनेगा, और ये 240 250 को काटेगा तो ये लगभग 1 के आसपास आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना बनेगा, 1.02 इंटू 10⁻5 मोल, है ना। तो मोल्स कितने आ गए सोडियम बाइकार्बोनेट के, 1.02 10⁻5 मोल। तो वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मोलर मास हमें गिवन है कितना, 84, तो मोल इंटू मोलर मास 1.02 इंटू 10⁻5 इंटू 84, तो ये कितना है 0. अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है ये भी डिफिकल्ट नहीं है ना। 1 से 84 को मल्टीप्लाई कराओगे वो लगभग 84 के आसपास आएगा, तो ये कितना हो गया 0.856 मिलीग्राम। और परसेंटेज हमसे पूछा है ना, परसेंटेज पूछा है, तो टोटल कितना है 10 मिलीग्राम, और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है 0.856, तो 0.856 ऊपर और नीचे, टोटल वेट 10 मिलीग्राम इंटू 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 8.56 है ना, 8.56, तो करीब 8.4, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि 84 इसको ले लो, तो 8.4 या फिर 8.5 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, अभी और है क्वेश्चन 2 करने के लिए इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें हमसे बोला गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर, है ना, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.040। एथेनॉल का हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है ना, मोल फ्रैक्शन दे रखा है एथेनॉल का, और हमसे क्या पूछा गया है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बतानी है ऑफ एथेनॉल इन वाटर, है ना, इन वाटर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा वाटर की डेंसिटी भी याद रखो कि क्या होती है 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम पर ml। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात हमें पता है कि मोल्स जितने भी मोल्स हैं उसको अगर मैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी मिल जाएगी, है ना। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसमें क्या है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है एथेनॉल, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर, है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, दोनों का अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। XH2O और X एथेनॉल अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो XH2O क्या हो जाएगा, 1 माइनस XH2O क्या हो जाएगा, 1 माइनस X एथेनॉल, है ना, 1 माइनस X एथेनॉल, C2H5OH। तो यहाँ से अगर मैं जो वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन निकालूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, तो 1 माइनस 0.040, तो ये कितना हो गया 0.96, है ना, 0.96। और फ्रेंड्स अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिखूँ, है ना, अगर मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखूँ वाटर के लिए तो वो क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ एथेनॉल मोल्स ऑफ एथेनॉल। मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, है ना, मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेंसिटी हमारे पास वाटर की कितनी है, 1 ग्राम पर ml होती है, ये हमें पता है।
तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 लीटर का सॉल्यूशन है ना, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो टोटल डेंसिटी हमें पता है, और 1 लीटर में कितने ग्राम हो जाएंगे इसके, 1000 ग्राम हो जाएंगे, है ना। कितने ग्राम हो जाएंगे 1 लीटर में, 1000 ग्राम। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, 1000 डिवाइड बाई 18, तो ये कितना आ जाएगा 55.55, है ना, 55.55। तो हमें मोल्स मिल गए किसके, वाटर के, है ना, मोल्स किसके मिल गए, वाटर के। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वाटर का वो रखेंगे, मोल्स रखेंगे वाटर के, और मोल्स निकालेंगे एथेनॉल के, है ना। तो 0.96 है ना मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल्स ऑफ वाटर 55.55, इसी तरह से नीचे 55.55 प्लस मोल्स ऑफ एथेनॉल। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 55 इस 0.96 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 53.928, और ये 0.96 है ना इंटू एन एथेनॉल, 0.96 इंटू मोल्स ऑफ एथेनॉल इक्वल टू 55.55, है ना। अब ये राइट में जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0.96 मोल्स ऑफ एथेनॉल इक्वल टू 55.55 माइनस 53.328 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.222। तो मोल्स ऑफ एथेनॉल क्या हो जाएंगे 2.222 डिवाइड बाई 0.96, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2.3145 मोल, है ना। तो हमें मोल्स मिल गए किसके, एथेनॉल के। एथेनॉल के मोल मिल गए, एथेनॉल के मोल मिल गए अगर हमें, तो हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के, है ना। सॉल्यूशन का कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो मोल, तो ये कितना आ जाएगा 2.3145 मोल लीटर इनवर्स या मोलर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमसे क्या बोला गया है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड बेस रिएक्शन है ना, न्यूट्रलिटी यहाँ पे यूज होगी। तो व्हेन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 solution is allowed to react with 1 liter of 0.1 molar sodium hydroxide solution, the amount of sodium sulfate formed and its molarity in the solution obtained are। तो फ्रेंड्स H2SO4 इन्होंने देखो हम यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन भी दे रखी है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन ये यहाँ पर हमें गिवन है ना, यहाँ पे हमें बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है। और हमसे क्या पूछा है कि ये जो सोडियम सल्फेट बन रहा है ना, इसका अमाउंट हमें बताना है ना, इसका हमें अमाउंट बताना है और बताना है मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इसकी मोलैरिटी बतानी है। तो ठीक है, H2SO4 के कितने मोल हैं, H2SO4 के कितने मोल हैं चेक कर लेते हैं। तो हमें मोलैरिटी दे रखी है यहाँ पे 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, है ना। तो अगर हम मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, वॉल्यूम से, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे H2SO4 के, है ना। अगर हम मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो हमें H2SO4 के मोल मिल जाएंगे बाय डेफिनेशन, है ना। अभी हमने ऊपर देखा, तो मोल्स कितने होंगे H2SO4 के 1 इंटू 0.1, तो 0.1 मोल हो गए। NaOH के कितने मोल होंगे, उसके मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्यूशन को, तो 1 इंटू 0.1, तो ये भी कितने हो गए 0.1। तो फ्रेंड्स जब 1 मोल, है ना, जब 1 मोल H2SO4 खर्च होता है ना, जब 1 मोल H2SO4 चाहे 0.1 मोल ही है ना। तो जब 1 टाइम, है ना, जब 1 टाइम्स H2SO4 खर्च होता है ना, खर्च होता है, तो 2 टाइम्स
NaOH खर्च होता है ना। जब 1 टाइम्स H2SO4 खर्च होता है तो 2 टाइम्स NaOH खर्च होता है ना। तो जब 0.1 मोल NaOH खर्च हो जाएगा, है ना, जब 0.1 मोल NaOH खर्च हो जाएगा तब H2SO4 कितना खर्च होगा, इसका आधा खर्च होगा, है ना, क्योंकि ये ट्वाइस खर्च होता है। तो ये 0.1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.05। तो बचेगा कितना, 0.05 मोल, है ना। जब सारा का सारा NaOH खर्च हो गया तो H2SO4 कितना बचा, 0.05 मोल। तो फ्रेंड्स कौन डिसाइड करेगा, है ना, कौन डिसाइड करेगा कि Na2SO4 कितना बनेगा, वो NaOH डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि ये क्या हो गया, सारा कंज्यूम हो जा रहा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, है ना। क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है ना, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मोल्स कितने बनेंगे Na2SO4 के, मोल्स बनेंगे 0.05, है ना। कितने बनेंगे, 0.05। ये खर्च कितना हुआ है, 0.1, है ना। खर्च कितना हुआ है, 0.1। लेकिन यहाँ पर देखो जब 2Na खर्च हो रहा है ना, जब 2 NaOH खर्च हो रहा है तब एक Na2SO4 बन रहा है ना। तो ये 0.1 खर्च हुआ है तो ये 0.05 बनेगा, 0.05 बनेगा। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम मोलैरिटी दिखें, है ना, मोलैरिटी निकालें Na2SO4 की तो कितनी आएगी, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.05 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर H2SO4 था और 1 लीटर NaOH था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 + 1 2 लीटर, है ना। तो 0.05 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा, 0.025, है ना, मोलर, है ना, मोल लीटर इनवर्स या फिर मोलर। तो ये इसकी होगी मोलैरिटी। और अमाउंट बताना था, अमाउंट मतलब कि वेट। तो वेट कितना हो जाएगा Na2SO4 का, मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, है ना। तो 0.05 इंटू मॉलिकुलर वेट Na2SO4 का कितना हो जाएगा। Na2SO4 का फ्रेंड्स मॉलिकुलर वेट होता है 142, है ना। कितना होता है, 142। तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे इससे तो ये आएगा 7.1 ग्राम, है ना, 7.1 ग्राम। मॉलिकुलर वेट क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स, है ना, ग्राम मोल इनवर्स। और ये क्या है, मोल। मल्टीप्लाई कराओगे, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम बचेगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।